दिस स्टोरी इज अबाउट द ब्लू जैकल। ये कहानी एक नीले सियार के बारे में है। नमस्ते, कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक दिन एक घने जंगल में एक सियार शिकार ढूंढने निकलता है। कुछ ही देर बाद वहां आंधी तूफान शुरू हो जाता है और फिर देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो सियार एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और तभी आंधी तूफान की वजह से उसके सिर पर पेड़ की एक बड़ी भारी शाखा आकर गिर जाती है। सियार के सिर में गहरी चोट आती है और वो डर कर अपनी मांद की ओर भाग जाता है। उस चोट का असर कई दिनों तक रहता है और इसी वजह से वो शिकार पर नहीं जा पाता। खाना ना मिलने की वजह से सियार दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगता है। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लग रही होती है और उसी समय अचानक उसे एक खरगोश उसकी मांद के पास ही दिखाई देता है। सियार उसका शिकार करने के लिए बहुत दूर तक उस खरगोश के पीछे भागता है, लेकिन सियार कमजोर होने के कारण बहुत जल्दी थक जाता है और खरगोश को नहीं मार पाता। सियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसे कोई मरा हुआ जानवर भी नहीं मिलता जिससे वो अपना पेट भर सके। जंगल से निराश होकर सियार गांव की ओर जाने की ठान लेता है। सियार को उम्मीद होती है कि गांव में उसे कोई बकरी या मुर्गी का बच्चा मिल ही जाएगा जिसे खाकर वो अपनी भूख मिटा लेगा। गांव में सियार अपना शिकार ढूंढ रहा होता है कि तभी उसकी नजर कुत्तों के एक झुंड पर पड़ती है जो उसी की ओर आ रहे होते हैं। सियार को कुछ समझ नहीं आता है और वो धोबियों की बस्ती की ओर दौड़ने लगता है। कुत्ते लगातार भौंक रहे होते हैं और सियार का पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते सियार एक धोबी के उस ड्रम में जाकर छिप जाता है जिसमें नील घुला हुआ रखा था। जब कुत्ते वहां पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और वो वहां से चले जाते हैं। इधर बेचारा सियार पूरी रात उस नील के ड्रम में छुपा हुआ रहता है। सुबह सुबह जब वो ड्रम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसका पूरा शरीर नीला हो चुका है। सियार बहुत ही चालाक था। अपना रंग देखकर उसके दिमाग में एक योजना आती है और वो वापस जंगल में आ जाता है। जंगल में पहुंचकर वो एक ऐलान करता है कि वो सभी जानवरों को भगवान का संदेश देना चाहता है, इसीलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाएं। सारे जानवर सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे एकत्रित हो जाते हैं। सियार जानवरों की सभा में कहता है, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे ये अनोखा रंग भगवान के द्वारा मिला है। भगवान ने मुझसे कहा है कि जंगल के सभी जानवरों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी मेरी है। यह सुनकर सभी जानवर सियार की बात मान जाते हैं। सब एक स्वर में बोलते हैं, कहिए महाराज, क्या आदेश है? यह सुनकर सियार कहता है, सारे सियार जंगल से चले जाएं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सियारों की वजह से इस जंगल पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। नीले सियार की बात को भगवान का आदेश मानकर सारे जानवर जंगल के बाकी सियारों को जंगल से बाहर खदेड़ देते हैं। ऐसा नीला सियार इसलिए करता है क्योंकि अगर वो बाकी सियारों के साथ जंगल में रहता तो उसकी पोल खुल जाती। अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था।
मोर उसे अपने पंखों से हवा करते थे और बंदर उसके पैर दबाते थे। जब भी सियार का मन किसी जानवर को खाने का करता था तो वो उसकी बलि मांग लेता था। अब सियार कहीं भी नहीं जाया करता था, हमेशा अपनी शाही मांद में ही बैठा रहता था और सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन एक चांदनी रात में सियार को प्यास लगने लगती है। वो मांद से बाहर आता है तो उसे दूसरे सियारों की आवाज सुनाई देने लगती है जो दूर कहीं से बोल रहे होते हैं। सियारों की इस आवाज निकालने की आदत की वजह से नीला सियार भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है। शोर सुनकर आसपास के सभी जानवर जाग जाते हैं और वो नीले सियार को हूं हूं की आवाज निकालते हुए देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये एक आम सियार है और इसने हमें बेवकूफ बनाया है। अब नीले सियार की पोल खुल चुकी थी। ये पता चलते ही सारे जानवर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। किसी को भी बेवकूफ बनाना लंबे समय तक संभव नहीं होता है, क्योंकि झूठ बोलने से हम अपने आप को और अन्यों को धोखा देते हैं। झूठ बोलने से हमारा आत्मविश्वास और विश्वास दोनों ही कमजोर होते जाते हैं। सत्य हमेशा उजागर होता ही है और उसकी ताकत को कोई भी नहीं रोक सकता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।